को व्यक्ति जब बीमार होता है, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, आदमी अस्पतालों के चक्कर काटता है, सब कुछ है। बड़े बड़े अस्पताल बड़े बड़े पैसे लेते हैं और लोगों के खोखले हो जाते हैं सब कुछ, और सारे बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं और लोगों को इलाज करने के लिए फिर छोटे और सरकारी अस्पताल में आना पड़ता है। सरकारी अस्पताल तक वापस जाना पड़ेगा। इस तरह की बीमारी से कोई ग्रस्त होगा, हरियाणा सरकार उसके खर्च के लिए 25 लाख रुपए खर्च करेगी। छोटी बात नहीं, ये बहुत बात है। मोदी रोज नारे दे रहे आयुष्मान आयुष्मान, आयुष्मान की लिमिट कितनी है? 5 लाख रुपए, और यहां हम करेंगे 25 लाख रुपए, 5 गुना करेंगे। और इस सरकार का तुमने हाल देख ही लिया। इस सरकार ने आंगनवाड़ी पीटी, आशा वर्कर पीटी, 2 लाख रुपया महीना स्टाइपेंड। ये कही थी जन धन योजना, सुनी होगी तुमने भी, खाते खुलवाए होंगे। आया कुछ उसमें? किसी को सब्सिडी आई? और 2000 जो डाले थे ई बैंक में जाओ, खाता भी नहीं मिलेगा तो पीछे करेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंकिंग 1 साल में 400 रुपए काट देता है। उसी में करके बैंक ने पैसे काटने किसी हालत में 5 साल में आपके सारे पैसे कट गए और सब्सिडी लोन की एक पैसा भी किसी हालत में नहीं आया उस बात के लिए। हम ओल्ड एज पेंशन, हम इसको बुजुर्ग सम्मान निधि कहते हैं, फैमिली आईडी बना दी। फैमिली आईडी का नंबर बिठा दिया इसने, लोगों की पेंशनें काट दी। हुड्डा साहब कानून लेके आएंगे, पेंशन देंगे। जिस बुजुर्ग की खुद की इनकम 6000 से कम होगी, 3 लाख से कम होगी, उसको 6000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो उसका बेटा बेटी जो मर्जी उसका बनता हो, अगर मैंने एप्लीकेशन दे दी और उस एप्लीकेशन दे, उसी तरह बुजुर्ग माँ को भी एक परिवार के अंदर 12000 रुपये आएंगे। पर एक बात का ध्यान रखियो, वो पैसे अपने पास रखियो, कितने खुश हो गए, बहू के हाथ में पकड़ा लियो, वापस मिलेंगे। हमारा जितेंद्र कहता है कि बहू भी बैठी है, भाई वो पैसे तो 770 के बहू का क्या मतलब? वो तो 7 बहू ने बेशक में बची दे रहे कुछ, उसमें थोड़ा है, पर वो पैसे अपनी जेब में रखे। पोता आया, पोती आई, दोता आया, दोती आई, बेटी आई, उसको दे पैसे वहां पर उस बात के लिए कि आपकी पॉकेट के लिए पैसे है, क्योंकि पैसे उस बात के लिए, गुजारे के लिए वो पैसे नहीं है। 2 लाख नौकरी निकालेंगे भाई, जैसे पहली नौकरी मिली थी सबने 2005 से 2014 तक, उसी तरह भाई सबको नौकरी देने की कोशिश करेंगे। भाई पिछली बार किसी की कोई कसर रह गई हो, अगली पिछली कसर सारी पूरी करेंगे। है तो मामला थोड़ा ऐसा ही, नाराजगी हो जाती है लोगों की, कुछ नहीं, पर एक बार एलिजिबल आप लोग होंगे तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि रोजगार, बेटी को रोजगार मिले। हम आपको परमानेंट रोजगार देंगे, जो आपको 30 साल तक रोजगार मिलेगा, ना कि ये HKR जो निगम खोल रखा है कि टेम्परेरी नौकरी और सारी लोग टेम्परेरी होंगे। इसी नौकरी देंगे, नौकरी परमानेंट देंगे आपको। और साथ में 300 यूनिट बिजली फ्री, कोई बिल नहीं आवा। 300 यूनिट तक बिजली का बिल आएगा, आपको कोई बिजली का भुगतान नहीं पड़ेगा। और ये जो मेरे पास कागज है ना, रोहतक में आ गया। और वैसे चाहे ये रोहतक में हो या कलोई में हो, हुड्डा साहब ने कभी रोहतक में कलोई में फर्क किया नहीं है। जब विकास की बात आई या किसी भी चीज की बात आई, दोनों को हलकों को हमेशा बराबर रखा है।
इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ, रोहतक शहर की जीत हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी, क्योंकि घर तो हमारा रोहतक है, हल्का कलोई है पर घर रोहतक में पड़ता है। यहाँ की जीत हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। बत्रा साहब ने राजनीति की सारी बातें कर दी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है और मैं दोहराऊंगी भी नहीं, क्योंकि हमारे ये बैठे हैं सारे एमसी, ये भी बता देंगे कमेटी में इनका क्या हाल हुआ, कितना विकास करा पाए, कितनी सड़कें बनवा पाए, कितनी बार रोहतक की सफाई करवा पाए, क्या सिविल साफ करवा पाए, क्या साफ पानी दिलवा पाए, स्ट्रीट लाइट बदलनी होती थी, बहुत दिनों तक इनको इंतजार करना पड़ता था। सभी इस सरकार से पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं और दुख इस बात का है कि हमारा हरियाणा जो कभी नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, नशाखोरी जो कभी हरियाणा में होती नहीं थी, आज यहाँ नशा खुलेआम दिख रहा है। हमारे युवाओं का भविष्य अब खतरे में है। जब नौकरी नहीं है, परमानेंट नौकरी नहीं है, केवल वो कौशल निगम के तहत वो एक टेम्परेरी बिना मेरिट बिना रिजर्वेशन के नौकरी देते हैं। फौज में जाते थे तो अग्निवीर शुरू कर दिया। बेरोजगारी है, अपराध है, क्राइम है, नशा बढ़ता जा रहा है। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों ये सख्ती नहीं करते कि नशा आसानी से युवाओं को मिल जाता है। इसका मतलब या तो ये लापरवाह है या तो ये जान के उस नशे को बिकने देते हैं। कोविड के दौरान भी हमने सुना था शराब घोटाला हुआ था, किसी को नहीं पकड़ा। और जैसे अभी बत्रा साहब ने कहा, पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए पैसे आए, पानी नहीं आया, पैसे खा लिए गए। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आप इस सरकार को बदल दो, हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले तो भ्रष्टाचारियों को ढूंढ के सजा देंगे। कांग्रेस पार्टी जो पैसा यहाँ काम करवाने के लिए आता है वो पैसा इनकी जेब से नहीं आता। आपके द्वारा जो ये जीएसटी, कोई चीज खरीदने जाओ ना, कभी पढ़ना, बिस्कुट के पैकेट पे भी लिखा होगा इतनी कीमत इतनी जीएसटी। आप लोगों के टैक्स से वो पैसा जमा होता है सरकार में और उस पैसे को इस सरकार ने विकास पे लगाने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है और आरोप लगाते हैं कांग्रेस सरकार पे। कभी कहते हैं कांग्रेस सरकार के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, कभी हुड्डा साहब का नाम लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी पर्ची खर्ची कहते हैं। मैं यहाँ आपके सामने मंच पर खड़ी होकर आपके सामने ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ, अगर कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हुआ था तो 10 साल में इन्होंने एक भी भ्रष्टाचारी को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि भ्रष्टाचार का इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बदनाम करने की साजिश करते हैं। 10 साल पूरे हरियाणा में नौकरियां बटी, इतनी नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, कोई भी नौकरी कोर्ट में जाके चैलेंज होके कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि सब की सब ठीक तरीके से, लीगल तरीके से, जायज तरीके से दी गई थी। कोई रिश्वत नहीं ली गई थी। जो ये आरोप लगाते हैं, अगर कोई गलती होती तो कब का हाई कोर्ट भर्ती कैंसिल करके पैसे लेने वाले को जेल में डाल चुकी थी। इनके टाइम में नौकरी निकलती है, पेपर लीक होते हैं, जो एक आधी लिस्ट आती है हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाती है, भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि सब की सब इनकी मिली भगत है। युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। कम से कम 48 बार पेपर लीक हुए। जिन बच्चों ने पेपर के लिए तैयारी की, फॉर्म भरे, पैसे लगाए, पेपर देने दूर दूर सेंटर पे गए, मैं देखती थी बसों के ऊपर, ट्रेनों के ऊपर लद के बेचारे पेपर देने जाते थे, अगले दिन पता लगता था पेपर लीक हो गया। तो भाई 10 साल में इन्होंने किसी को पकड़ा क्यों नहीं? पेपर कौन लीक करता है? किसी को सजा दी क्या? इनके चेयरमैन के दफ्तर के अंदर पंचकुला में करोड़ों रुपए पकड़े गए, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? आज तक उस चेयरमैन को ना पकड़ा गया ना सजा दी गई। तो ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आपको बहुत सावधानी से इनकी की हुई सभी गलतियों को याद रखना है, जो इन्होंने अत्याचार किए हैं। और आने वाली 5 तारीख को एक बार मौका मिलता है 5 साल में वोट डालने का, और एक बार की गलती 5 साल भुगतनी पड़ती है। बहुत सोच समझ के आप अपनी वोट का इस्तेमाल करें। और कमला नगर में जितने भी यहाँ बसे हुए लोग हैं,
सभी का कहीं ना कहीं गांव में शहर में रिश्तेदारियां हैं, सब कुछ है। आप सब केवल अपनी वोट नहीं दे, वोट मांगने का काम भी करें अपने गांव में, अपने भाईचारे में, अपने रिश्तेदार में। मेरी बहनें जब शाम को इकट्ठी हो भजन कीर्तन करें, वहां पे एक ही बात होना चाहिए, अच्छा राज लाएंगे, ऐसा राज लाएंगे जो हमारे बच्चों को रोजगार देगा, रोहतक का विकास करेगा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, सीवरेज बिल्कुल साफ, बारिश में फ्लड ना आए, ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारे काम करेगी। अपराध मुक्त हरियाणा होगा। आप भी सुनते होंगे, आज वहां ज्वेलर को गोली चला दी, फिरौती मांग ली, अब डॉक्टरों से फिरौती मांग रहे हैं, कभी किसी से, दिन दिहाड़े गोलियां चला जाते हैं, फिरौती मांग लेते हैं। हम बनाएंगे अपराध मुक्त हरियाणा, कोई अपराधी यहाँ नहीं रह सकेगा, ऐसा हरियाणा आपको कांग्रेस की सरकार देगी। कांग्रेस का वायदा है। और जो कांग्रेस सरकार के वायदे हैं वो बहुत से तो बत्रा साहब ने बता दिए। मैं सभी बाकी कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, वर्कर हैं, परिवारजन हैं, उनसे भी ये निवेदन करूंगी कि घर घर जाके कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, गारंटी पत्र है, संकल्प पत्र है, उसकी कॉपियां बांटें और मेरी सभी बहनों को अवगत कराएं कि ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपको फायदा होगा। आज बहुत संख्या में यहाँ बहनें आई हैं, पुरुष थोड़े कम हैं। राज बदलने का काम महिलाएं करती हैं। तो आप बहुत देर से नारे लगा रहे थे, लेकिन आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ